एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे सारे भाई बहनों के लिए, बिकॉज यू नो दैट एट टाइम्स ऐसा होता है, हिस्ट्री का एग्जाम जब लेंदी होता है, सोशल साइंस का एग्जाम जब लेंदी होता है, इंग्लिश 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है बच्चों का जो बोर्ड एग्ज़ाम में छूट जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। ठीक है, तो वो टाइम लिमिट में आपको अपना पेपर पूरा करना है। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होती है? हैंड राइटिंग स्पीड, जो आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। और मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बताऊंगी कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, उससे तुम अपनी हैंड राइटिंग स्पीड तेज कर सकते हो, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। और ऐसी ही बात बताऊंगी जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में तुम अप्लाई भी कर सकते हो। सेकेंडली, ये जो दूसरी बात है लर्निंग करने की, ठीक है, तो अगर तुमने मेरी ट्रिक अपना ली हैंड राइटिंग तेज करने की ना, तो उसके साथ साथ में तुम्हारा सिलेबस भी लर्न होता हुआ चलेगा। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात है, एक तो हैंड राइटिंग स्पीड तो तेज हो ही जानी है, साथ ही के साथ तुम्हारी लर्निंग स्पीड भी जो है वो तेज होने वाली है। ओके, एंड यस, ऑल माय नाइट आउल्स, लाइक जो बच्चे रात को पढ़ते तुम सबको पता है, तो आज रात को एक वीडियो आने वाली है, उसमें लाइक आई हैव टू स्टडी एट नाइट टुडे। तो मैं रात को या तो लाइव आऊंगी, आई एम इन्फॉर्मिंग यू इन दिस वीडियो ओनली 10, साढ़े 10, 11 बजे के बीच में, इधर आई विल कम लाइव 10 to 10:30 के बीच में, और आई विल अपलोड अ वीडियो। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपने सारे के सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, जो मैं लिखती हूँ बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, कैसे मैंने अपनी हैंड राइटिंग स्पीड बनाई है। एज यू कैन सी, मैं बोर्ड पे कितना लिखती हूँ, यू नो हाउ मच आई राइट। ऑलमोस्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इको सोशोलॉजी एंड इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट मैंने बोर्ड पे लिख के कवर करे हैं। सो वो लिखने से मेरे को प्रैक्टिस होते होते राइटिंग स्पीड तो मेरी बढ़ ही गई है, बट काफ़ी सारी और चीज़ें भी मुझे बोर्ड पे भी, एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ऑल्सो, तो वो एक सेम पैटर्न था जिससे मैंने अपनी हैंड राइटिंग स्पीड, मेरा आज तक पेपर जो है इनफैक्ट 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर, और वो आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो वो रात को आप सब देखना उस वीडियो को। आई विल शो यू ऑल माई नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई यूज टू यूज़, एंड आई विल टेल यू इन दैट वीडियो। सो मैं इन्फॉर्म करी, इधर आई विल कम लाइव और आई विल अपलोड द वीडियो, तो आप रात को रेडी रहना उस वीडियो के लिए। नाउ इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट हैंड राइटिंग स्पीड प्लस लर्निंग स्पीड। ठीक है, तो हैंड राइटिंग स्पीड तेज करने के लिए एक सबसे छोटी सी बात होती है, योर पेन। ठीक है, तो कभी भी जब आप घर पे भी पढ़ो, लुक अभी से, मैंने पहले की वीडियो नहीं बनाई, फ़ायदा नहीं था, बट अब बोर्ड एग्जाम फेब में भी हो सकते हैं, मार्च में भी हो सकते हैं, और आपके ये मई अप्रैल में भी कभी भी हो सकते हैं। हम सब अभी शेड्स में, हमें नहीं पता कि कब होंगे, हमें नहीं पता कब होंगे, बट अभी से मैं आपकी प्रैक्टिस करवानी शुरू करा रही हूँ, कैसे तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मेरा एक भी भाई या मेरी एक भी बहन ये नहीं कहेगी दीदी मेरा पेपर छूट गया। तो उस समय मुझे रोना आता है जब कोई बच्चा कहता है कि दीदी मुझे हिस्ट्री का वो आंसर आता था वो छूट गया। उससे बुरा गाइस कभी नहीं लगेगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है आपका पेन, कि आप कौन सा पेन जो है उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार पहले भी बता रखा है, एक जो पेन होता है, कई लोग बॉल पेन यूज़ करते हैं एंड दे थिंक दैट बॉल पेन से राइटिंग तेज होती है, बट मैं अपने पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इनफैक्ट जो बॉल पेन है वो थोड़ा सा घिस के चलता है, यानी कि उसको चलाने में थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, और वही चीज़ जब आप जेल पेन से लिखोगे तो वो हाथ जो है स्मूथली बिल्कुल चलता हुआ जाता है। बट अगर आप बॉल पेन से बहुत तेज़ लिखते हो तो बॉल से लिखना, जेल से लिखते हो तो जेल से लिखना, बट 2-4 चीज़ें पेन चूज़ करते हुए आप ध्यान में रखना कि पेन होना चाहिए पतला। पेन पतला होता है तो ग्रिप बनी रहती है और अच्छे से आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ, तो मैं सिर्फ एग्जाम के अंदर पायलट पेन यूज़ करती हूँ, ये आपको दिख रहा है, पायलट पेन को मैं यूज़ करती हूँ। इससे इसकी जो निब है बहुत पतली है और इतनी जल्दी जल्दी आप एग्जाम में लिख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकेंडली, घर पे यूज़ करते हुए भी मैं उसी पेन से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप एग्जाम में लिखोगे। बट अगर आपको इकोनॉमिकल नहीं लगता है, लाइक ये 70-75 रुपीज़ का आता है और इफ़ यू कांट बाय इट, लुक सीरियस बात है, ये नॉर्मल सिचुएशन हम सबके साथ हो सकती है, हम इतने सारे पेन कई बच्चे नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो घर का काम है या वैसे है, अगर आपको ऑल टाइम ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी राइटिंग में और तेज स्पीड में लिखेगा, तो 5 रुपीज़ वाला जो जिफी और मेरा जेल पेन आता है, उससे बेहतरीन कोई पेन नहीं है मार्केट के अंदर। उससे लिखोगे तो तुम्हारी, क्यों, पतले हैं आगे से पेन होना चाहिए पतला थोड़ा सा। जिफी, मेरा जेल, कोई सा भी पेन लो, या जो 5 रुपीज़ वाली रेंज का कोई सा भी पतला पेन आता है वो ले लो आप, और उससे अपनी प्रैक्टिस करनी है, और आपको बोर्ड में भी फिर तुम उसी से लिखना। बहुत ही बेहतरीन लंबी सी आप लिख सकते हो। मैं तुम्हें अपना पेन दिखाऊंगी आज शाम को वीडियो के अंदर, जिससे मैंने, ऐसा नहीं है, 1-2 एग्जाम मैंने बिना पायलट पेन के भी दिए थे, और लाइक मेरे ग्रेजुएशन ईयर में, उससे भी मेरी काफ़ी अच्छी स्पीड आई है। पेन होना चाहिए पतला, तो वो सारे पेन मैं तुम्हें शाम वाली वीडियो में दिखा दूंगी। और ये जो
वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज़ है आपकी पेन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा पेन मत लेना, लाइक जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ इतने मोटे मार्कर होते थोड़ी दिक्कत मुझे होती है, ठीक है। तो यही होता है, हाथ भी दर्द होता है जब आप मोटे पेन से लिखती हो। सेकेंडली द ग्रिप। ग्रिप क्या है, बहुत ही जोर देकर नहीं, ये ऐसे दबा कर नहीं पकड़ना है पेन को। दबा के पकड़ो कि थोड़ी देर में भैया हाथ में दर्द होने लगता है। बहुत ही हल्के हाथ से अपने पेन को पकड़ना है और इस कोनी को सहारा मिलना चाहिए जिस समय पे आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं है हाथ ऐसे करके लिख रहे हो या ऐसे करके लिख रहे हो, टेबल का सहारा लेते हुए आपको अपने हाथ से लिखना है एंड उससे तुम्हारी जो राइटिंग स्पीड है वो तेज होगी, तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा, तो ज़्यादा देर तक आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ आपको क्या करना है जब भी आप लिख रहे हो। तो लास्ट टिप में सबसे पहले दे रही हूँ लर्निंग कैसे इंक्रीज करनी है विद योर हैंड राइटिंग। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग स्पीड तेज करनी है तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। नाउ आई कैन नॉट से यू दैट आप एक पैराग्राफ लिखो और आप प्रैक्टिस करो। भैया बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो और ऊपर से तुम्हें इतने लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने होते, एक वो तुम्हारा झंझट भी है। तो ये दोनों झंझट मैं इस वीडियो में ख़त्म करा रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, जब भी एक दिन में 4 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं, अपना बना लो कि नियम बना लो। नियम क्या होता है, रूल, लाइक क्या कहते हो उसे नियम को इंग्लिश में, लाइक है बस जो भी कहते होंगे बता देना मेरे को, ठीक है। तो आपको ये काम करना ही करना है कि दिन में 4 आंसर, चाहे 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग। और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी अगर आप बच्चे हो तो कुछ थ्योरी तो आपकी भी होती है, बायो स्टूडेंट, 4 आंसर तुम्हें लिखने ही लिखने हैं। अपना एक रजिस्टर निकाल लो, उसके अंदर आपको दिन में 4 आंसर लिखने हैं। इधर आप चारों अलग अलग सब्जेक्ट के लिखो, 2 एक सब्जेक्ट के, 2 एक सब्जेक्ट के। उससे क्या होगा, जो तुम्हें अपने पूरे सिलेबस में, मैंने मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज ऑन करी, आपको पता होगा जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ये मुझे लर्न नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को 2 बार रीड करना एंड देन राइट इट विद योर पेन ऑन योर पेपर। तो एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर उसको एक बार बिना लिखे लिखने की कोशिश करना। तुम्हें बहुत देर नहीं लगेगी किसी भी एक क्वेश्चन को, चाहे वो 100 वर्ड का ही क्यों ना हो, मिनिमम टाइम तुम्हें 5 मिनट लगेगा लिखने में। तो दिन में 20 मिनट तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग के लिए निकाल लेने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन तुम्हें लिखने ही लिखने हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। चाहे पहले 2-3 दिनों में तुम देख के लिखना, ठीक है। शुरू में 2-3 दिनों में तुम उसे देख के लिखोगे, धीरे धीरे लिखा जाएगा, बट धीरे 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 तुम बिना देखे भी उन क्वेश्चंस को जल्दी से लिख पाओगे। क्या करना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसे रीड करा और उसे लर्न करने की कोशिश करी, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। फिर क्या करना है, बिना देखे लिखना। चाहे उसमें से 1-2 लाइन तुम बीच पे से खा जाओगे, तुम भूल जाओगे और वहीं पे जो तुम्हारा लर्निंग है वो ओवरकम हो जाएगा। कोई कोई चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक इंग्लिश के सारे चैप्टर जो है, इंग्लिश के हर चैप्टर के 2-2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर भी तुमने कर लिए तो पूरा चैप्टर प्रिपेयर्ड होता है। तो वो 2-2 आंसर अगर तुमने लिख लिए तो भैया 100 नंबर इंग्लिश के हर एक सब्जेक्ट के पके हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर, ब्रिक्स बीच, सोशल साइंस स्टूडेंट, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेपोलियन बोनापार्ट, हर एक को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर का 2-2 क्वेश्चन तुम्हें लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी के अंदर। एक बार अगर तुमने लिख लिया, एक हैंड राइटिंग स्पीड बढ़िया, एक तुम्हें लर्न हो जाएगा। एक तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि जब तुम्हें रिवीजन करना हो तो भैया क्या दिक्कत है लिखने में, और बता रही हूँ 100 वर्ड का एक क्वेश्चन को लिखने में 5 मिनट से ऊपर तुम्हें नहीं लगेगा। अगर अभी 7-8 मिनट लग रहे हैं तो धीरे धीरे जब रोज दिन के 4 क्वेश्चन तुम लिखोगे, चाहे 2 शॉर्ट लिखना, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप 100-200x हो जाएगी, ठीक है। तो 20 मिनट में 4 क्वेश्चन रोज तुम सबको लिखने हैं। नाउ सेकेंड टिप इज टाइम बाउंड करके लिखने हैं। देखो एग्जाम टाइम में ना सबकी स्पीड बहुत तेज होती है, मानो या ना मानो, जितना तुम नॉर्मली में लिखते हो उससे बहुत तेज होती है हमारी एग्जाम टाइम की स्पीड। क्यों होती है, क्योंकि भैया घर में मतलब मन में डर होता है कि भाई मेरा पेपर छूट जाएगा। तो उसी डर को पैदा करके तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आई डोंट इवन टॉक अबाउट क्लियर एंड ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग बिकॉज दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। वो होती ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो बहुत ही सुंदर अच्छी हैंड राइटिंग लिख लेते हैं। अगर आप लिखते हो तो वेरी गुड, बट ये जो बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है इसमें हैंड राइटिंग होनी चाहिए क्लियरिटी, ठीक है। आपको ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट योर पेपर शुड बी क्लियर, ठीक है। तो आप जब भी लिखोगे तो ये करना कि क्लियर लग रहा है, क्लियर लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर को समझ में ना रहा हो। ब्यूटी डजंट मैटर इन योर पेपर, ओके। ब्यूटी पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्लियरिटी के मार्क्स मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे से बना के लिखूंगा लर्निंग, तो जितना सुंदरता लाने की तुम कोशिश करोगे उतना तुम्हारे को धीरे होगा। और यहाँ तुमने लर्निंग जल्दी जल्दी ही लिख दिया है, बट इट इज़ विजिबल एंड इट इज़ क्लियर, तो क्या टाइम तो बच गया ना, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट द ब्यूटी, थिंक अबाउट द क्लैरिटी। नेक्स्ट थिंग इज टाइम बाउंड की, जो ये मैं बात कर रही थी।
आप कैसे प्रैक्टिस करनी है। जो दिन के 4 क्वेश्चन लिखने हैं, ये जो मैंने 20 मिनट का टाइम दिया है इसी में ही लिखने हैं, कि तुम अपने फ़ोन में 5 मिनट का टाइमर लगाओगे और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन जो तुम्हें लर्न नहीं हो रहा है उसको एक पीस ऑफ पेपर पे तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो उसको पीस ऑफ पेपर में बस 5 मिनट के अंदर लिखना है। अगर नहीं लिखा गया छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना उसको, अगले दिन देखेंगे हम उस क्वेश्चन को और फिर तुम्हें लगेगा यार मैं इतना बेकार हूँ कि मैं 5 मिनट में एक आंसर नहीं लिख सकता। वो जो अंदर से तुम्हें गिल्ट आएगा, तुम अगले दिन उसको 5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करोगे, फिर 5 मिनट में, और ऐसे 4 क्वेश्चन करते करते सोचो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस तुम्हें लर्न हो चुका होगा। तो पूरे दिन में आपको 20 मिनट निकालने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लिखने में, एंड तुम्हारी हैंड राइटिंग स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, एक बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर में सिलेबस कंप्लीट, लर्निंग कंप्लीट, हैंड राइटिंग कंप्लीट, और शाम को मेरे नोट्स देख लेना। यू विल गेट टू नो दैट मैं भी ऐसे ही तरीके से मैंने अपनी हैंड राइटिंग स्पीड तेज करी है। सुंदर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्लैरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ वो क्वेश्चन पर डे एवरी डे यू हैव टू डू, एंड जो ये प्रैक्टिस है इसको, ये जो सेशन है 20 मिनट में 4 क्वेश्चन, 20 मिनट में 4 क्वेश्चन, इसको गाइस प्लीज़ 10 डेज तक करके देख लो, और उसके बाद डिफरेंस जो है, जो उसकी रियलिटी है वो तुम्हें अपने आप बाद में पता चल जाएगी दैट वो आपको कितना हेल्प करेगा, ओके। और लर्निंग तो बिल्कुल ही इससे आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। सो ऑल माय लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th और 9th और 8th और 7th का भी अगर कोई बच्चा देख रहा है तो तुम्हारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है। और एक और चीज़ होती है कि जब आप कोई चीज़ जब तुम लिख रहे हो और तुम्हें लग रहा है मेरी स्पीड बहुत धीरे है, तो ये सोचना कि तुम्हें वो चीज़ याद है या नहीं है। एट टाइम्स अगर आप बिना याद करे कोई चीज़ लिखते हो, सोच के ऐसे बना के लिख रहे हो, तो तुम्हें देर लगेगी उसको लिखने में, नॉर्मल सी बात है। बट जब आप कुछ चीज़ लर्न करी हुई लिखते हो तो बहुत जल्दी वो हो जाता है, बिकॉज माइंड में कोई गैप नहीं है। इसलिए जब इंग्लिश का भी कोई पेपर सॉल्व करना होता है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है तो हमेशा डी सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन को पहले करो। क्यों करो? बिकॉज लिटरेचर हमें आती होती है। आप जल्दी से अपना लिटरेचर कंप्लीट करके फिर ए सेक्शन करो और फिर बी पे राइटिंग पोर्शन पे आओ, या मिडिल में बी पार्ट करो। वाई? बिकॉज उसमें लिखोगे आप एस्से, उसमें लिखोगे आप नोटिस, उसमें लिखोगे आप एडवर्टाइजमेंट, जो आपको खुद से बना के अपना माइंड का यूजेज करके लिखना है। तो ऑब्वियस है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इट्स ऑब्वियस। और जितने भी बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी यही होता है, बच्चे का पेपर छूट जाता है बिकॉज ऑफ द राइटिंग स्पीड। तो उसकी प्रिपरेशन आज से ही आप लोगों को करते हुए चलनी है। एंड ऐसे करते करते जब तुम्हें लॉन्ग आंसर्स लर्न होंगे ना, तो एग्जाम में लर्न चीज़ को लिखने में तो देर भी नहीं लगने वाली है। बहुत जल्दी आपका जो सिलेबस है वो भी पूरा हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चन जो है उनको लिख सकते हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। रात को मैं आपको अपने सारे नोट्स भी दिखा दूंगी। आई टेल शो यू ऑल माई पेन्स, एवरीथिंग आई शो यू। और अभी नहीं दिखा रही बिकॉज आई हैव टू टेक देम आउट फ्रॉम माई कबर्ड, ओके। तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। अब 10-12 दिन बाद मैं ये वीडियो एक और बनाऊंगी। इन दैट आई विल आस्क यू ऑल माई स्टूडेंट दैट ये ट्रिक तुम्हें हेल्प करी है या नहीं करी है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सारे लड़के भी प्लीज़ पेन ले लो जो तुम्हारा पसंदीदा है और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे यस दीदी विल स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। 4 क्वेश्चन, चाहे 2 शॉर्ट ही लिख लेना। रिवीजन बैच चल रहा है, इंग्लिश, SST, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सबके चल रहे हैं, जाके आप देख लो। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 4 क्वेश्चंस अ डे, राइटिंग स्पीड तेज, लर्निंग स्पीड तेज, सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो 10 दिन बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं पूछूंगी आपसे कि क्या ये वर्क करा है या नहीं करा है आप लोगों के लिए, और ऑब्वियस है वर्क करेगा। तो आज मुझे कमेंट करके बताना दीदी वी आर स्टार्टिंग। रात को जो वीडियो होगी आई टेल यू मोर थिंग्स इन दैट वीडियो। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कोई भी क्वेरी है अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो बात समझ नहीं आ रही है किसी चैप्टर में, किसी स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर लाइक बहुत बर्डन लग रहा है तुम्हें बोर्ड एग्जाम का, जस्ट शेयर इट विद मी एंड यू विल बी हैप्पी, ओके। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। एंड यस, वीडियो को शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।